ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 30 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा, आज संडे है और संडे की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 2 जनवरी 90। मीठे बाबा, आज मैं सोच रहा था, मैं आत्मा, कि आपकी जो अव्यक्त मुरलियां हैं, जिस संडे को भी मुरली मैं सुनता हूं पढ़ता हूं तो ऐसे लगता है बाबा ये मुरली तो सबसे अच्छी है। फिर जब नेक्स्ट संडे और मुरली आती है तो बाबा ऐसी मुरली तो कभी सुनी नहीं। फिर अगले संडे, मतलब एक से बढ़कर एक मुरली, एक एक समझानी बाबा आपने अव्यक्त होने के बाद भी ऐसे कराई कि जैसे बाबा सामने बैठे हैं। बाबा, आज की मुरली भी देखो कितनी प्यारी प्यारी समझानियां दी, और संगम पर आकर जो आपने पहली पहली समझानी दी हमें याद दिलाया, और उसी का ही बाबा आपने आज मुरली का हेडिंग रखा कि जो सारे ज्ञान का सार है ना, वो स्मृति है। स्मृति और विस्मृति का खेल है। इस संगम पर आकर आप हमें एक एक स्मृति याद दिला रहे हो कि बच्चे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जो तुम भूल गए हो, अपने आप को भूल गए हो, उसको याद करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। सबसे पहली तो स्मृति ये दिलाई बाबा आपने। बाबा, आज की मुरली में इतनी स्मृतियां आपने दिलाई, और एक एक अगर मैं स्मृति याद करूं, और आपने ये भी बताया कि बच्चे तुम अभी तक भी कहीं अटके हुए तो नहीं हो, कहीं फंसे हुए तो नहीं हो। उसके बारे में भी आपने बाबा एक एक बात क्लियर की कि कहीं कपड़े में, कहीं सोने में, हैं, कहीं ऐसी वैभव वस्तुओं में तो फंसे हुए नहीं हो। बाबा, आज आपने शुरू में कहा कि इस सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है। अब संगम पर बाबा मिला और हम ब्राह्मण बने, और इस सफलता का एक ही अलौकिक आधार बताया बाबा ने कि बच्चे, एक ही आधार, एक शब्द में क्लियर कर दिया कि स्मृति। बाबा आपने कहा वैसे भी जो सारे ड्रामा का खेल है ना, वो विस्मृति और स्मृति का है, और इस समय संगम पर स्मृति का खेल चल रहा है। बाबा आपने आज फिर बताया हमें परिवर्तन करने का एक ही आधार रखा कि बच्चे, यही पहली पहली स्मृति दिलाई ना कि बच्चे तुम आत्मा हो, ना कि शरीर हो। तो जितना मैं अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा के साथ रहूंगी, याद करूंगी, उतना ही मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और आनंद में जीवन रहेगा। क्योंकि जो बीज है ना, वो एक स्मृति का ही बीज है। और इसी बीज से क्या होता है कि जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी सृष्टि, सारी जो स्थिति है ना, बदल जाती है। कौन सी बीज से? स्मृति के बीज से, कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। जब मैं अपने को आत्मा समझती हूं तो मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। बाबा ने कहा इसलिए तो गाया जाता है ना कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जो मैं सोचूंगी वैसा बनूंगी। दुनिया में भी कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।
तो मैं आत्मा सारा दिन क्या सोचती हूं? बाबा ने जो मुझे स्मृतियां दिलाई है, मैं उस स्मृति में रहती हूं। क्योंकि ये जो ईश्वरीय संसार है ना, कितना प्यारा है। हम ब्राह्मण आत्माओं का जो ईश्वरीय परिवार है, जो भगवान ने आकर खुद अपना परिवार बनाया है, कितना प्यारा परिवार बनाया है। बाबा ने कहा चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, कि दुनिया में हम आत्माओं के साथ रहते हैं, लेकिन मन सदा हमारा अलौकिक संसार में रहता है। दुनिया में रहते हुए भी बाबा ने 2 दिन पहले भी मुरली में कहा, 2-3 दिन पहले वरदान में, कि सबके साथ रहते हुए, लेकिन मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। बाबा ने मुझे दिया है संभालने के लिए, तो मैं उनकी संभाल कर रही हूं, लेकिन मैं उनमें फंस नहीं रही हूं। कोई भी चीज मेरी नहीं है, सब बाबा की दी हुई है, अमानत है, और उस अमानत को मैं संभाल रही हूं, और वो भी बाबा के नियम के अनुसार संभाल रही हूं। तो बाबा ने यहां भी कहा कि जो संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन जो मन कहाँ रहता है? अलौकिक संसार में रहता है। बाबा ने कहा इसी को ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। यहां रहते हुए भी मेरी बुद्धि सदा कहां रहती है? उस परम पिता परमात्मा के साथ रहती है। मैं आत्मा जहां की रहने वाली हूं, परम धाम में बैठी हूं। बस मैं परम धाम में हूं सारा टाइम। कर्म करने के लिए नीचे उतरी, और कर्म करके फिर मैं वापस, बाबा ने कहा ना, आना और जाना। तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आ जाए ना, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है? खेल समझती है, कि ये भी खेल है। जब मैं आत्मा हूं ही आत्मा, तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, मेरी स्थिति ऊंची है। जब मेरी स्थिति ऊंची है तो कोई भी परिस्थिति आएगी, सब नीचे रह जाएंगे और वो खेल लगेंगी। फिर बाबा ने एक उदाहरण दिया कि जब हम कहीं भी जाते हैं, मान लो हम माउंट आबू जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, जो अगर साइड सीन नहीं होंगे तो हम बोर हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा जब भी कहीं यात्रा पर जाते हैं, साइड सीन देखते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा रास्ता कट जाता है, थोड़ा सा अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं। तो बाबा ने कहा तो ऐसे स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए जो परिस्थितियां क्या है, परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम कहो, सब क्या है? ये सब साइड सीन है। जब मैं इनको साइड सीन देखूंगी ना, तो आनंद आएगा कि ये भी साइड सीन है। क्योंकि स्मृति में है कि मुझे कहां जाना है, ये मंजिल के साइड सीन अनगिनत है। क्योंकि मंजिल पर जाना तो रास्ते में साइड सीन आएंगे, कोई नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। क्योंकि ये साइड सीन तो आने ही है, कल्प पहले भी आए थे और हम अपनी मंजिल पर पहुंचे थे। और अब भी क्या है कि मुझे जाना तो अपनी मंजिल पर है, ये तो साइड सीन है। जब इनको साइड सीन देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ये अपने आप पीछे हटते जाएंगे। बाबा ने आज फिर बताया कि जो सारी पढ़ाई के जो 4 सब्जेक्ट है ना, उनका आधार भी क्या है? स्मृति है। अब ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने हमें दिए, उनका आधार क्या है? स्मृति। बाबा ने कहा सबसे मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद ही है ना। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। जब ये 2 चीजों का पता चल जाए कि मुझे भगवान का परिचय मिल गया और मैं अपने आप को जान गई कि मैं आत्मा और परम पिता परमात्मा मेरा पिता, मेरा बाप, तो उसको याद करने कोई मुश्किल रहेगा? कोई अपने बाप को याद करना कोई मुश्किल होता है? बाबा ने 2-4 दिन पहले भी मुरली में कहा ना, जब है ही मेरा बाप तो उसको मुश्किल क्या? कि हम कोई दूसरे के बाप को थोड़ी याद करेंगे, हम अपने बाप को याद करेंगे ना। तो मैं आत्मा सारा दिन, बस मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, मेरा पिता शिव बाबा है, तो उसकी याद में रहेगी। ये सबसे बड़ी स्मृति है। और जब मैं इस स्मृति में रहती हूं तो मुझे बाबा याद रहते हैं सारा दिन। हर कर्म करते हुए बाबा के साथ हर कर्म कर रही हूं, खा रही हूं, चल रही हूं, जो भी काम कर रही हूं, बाबा मेरे साथ है। और फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा दूसरा सब्जेक्ट है ज्ञान। अब फिर बाबा ने ज्ञान में क्या बताया कि जो ज्ञान है
अब ज्ञान में भी हमें रोज बाबा बताते हैं, हमें बाबा ने रचता और रचना का ज्ञान दिया ना, हमें मिला, और उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि जो हम अनादि क्या हो और आदि में क्या हो और वर्तमान समय क्या हो, कि ब्राह्मण से जो फरिश्ता हमने बनना है और फरिश्ता से क्या बनना है, देवता बनना है। तो बाबा ने ये स्मृतियां दिलाई है ना, तो ये ज्ञान की स्मृति हुई ना, कि मैं आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाली हूं। तो कितना खुशी रहती है कि मैं ब्राह्मण हूं, बाबा ने मुझे चुना है और मुझे अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है और फरिश्ता से फिर देवता बनना है। तो कितना आनंद आता है। और फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या बताया बाबा ने, दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई बाबा ने कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। एक एक गुण के बारे में बाबा ने बताया कि बच्चे अपने गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। बाबा ने कहा तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। अगर जहां जिस गुण की जरूरत है तो उस गुण को कब कार्य में लगाएंगे, जब मुझे उस गुण के बारे में पता होगा, वो गुण मेरे अंदर होगा। तो बाबा ने एक एक गुण की स्मृति दिलाई। तो आज बाबा सारी मुरली में एक एक चीज की हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम कौन थे, क्या हो, क्या बन गए हो और क्या बनना है। फिर बाबा ने कहा कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है। चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना, ऐसे यह भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ, सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। जब हम कोई चीज भूल जाते हैं ना तो घबराहट होती है, और जब बाबा ने हमें आकर सारी स्मृतियां याद दिला दी, एक एक गुण के बारे में बता दिया कि कितने गुण हैं तुम्हारे अंदर, कितनी शक्तियां हैं, जब समय पर याद आएगी तो घबराएंगे नहीं, और समय पर भूल जाएंगे तो फिर घबराहट होती है। तो इस चीज की बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि कौन सा गुण कब कार्य में लगाना है। फिर बाबा ने कहा चौथी सब्जेक्ट क्या है। चौथी सब्जेक्ट बाबा ने कही सेवा। और इसमें क्या है, बाबा ने कहा इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते ना तो क्या होता है, सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। सबसे पहले जब भी हम सेवा करते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं आत्मा हूं और मुझसे कराने वाला कौन है, स्वयं परमपिता परमात्मा। परमात्मा करण करावनहार है, मैं कौन हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। और सामने वाले को भी आत्मा देखना है। जब मैं अपने को आत्मा देख के, सामने वाले को आत्मा देख के, जो बाबा बुलवा रहा है वो मैं बोल के उसको बाबा का ज्ञान सुना रही हूं, सेवा कर रही हूं, तो उसकी बुद्धि में बैठता है। बाबा ने कहा ना 1 घंटे का काम भी 15 मिनट में हो जाता है। कब, जब मैं स्मृति में हूं, कौन सी, कि मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा का ज्ञान है, बाबा सुनाने वाला है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं और सामने वाली आत्मा है और उसको आत्मा देखकर बाबा का परिचय दे रहे। तो जब ये स्मृति रहती है तो सामने वाले को जल्दी टचिंग हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि जो लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और 1 ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा, नष्टो मोआ स्मृति लब्धा, नष्टो मोआ स्मृति स्वरूप, लास्ट का पेपर। और वो लास्ट का पेपर ये नहीं कि लास्ट में हम पास कर लेंगे, हो जाएंगे, वो लंबे टाइम का अभ्यास चाहिए कि मैं अभी से हर चीज, फिर वही चीज आ जाती है कि हर चीज बाबा ने मुझे क्या दी है, संभालने के लिए दी। मेरा कुछ नहीं है, ना मेरे बच्चे, ना मेरा घर, ना मेरे रिश्तेदार, कुछ नहीं, संबंधी कुछ नहीं, लेकिन मुझे उनके साथ रहना है, उनकी संभाल भी करनी है और अच्छे से संभाल करनी है। जो आत्माएं देख के भी खुश हों कि ऐसे भी आत्माएं हैं जो कितनी संभाल कर रही हैं, लेकिन उनमें फंसना नहीं है। नष्टो मोहा, लास्ट का पेपर बाबा ने कहा ये बड़ा खतरनाक होगा। उस समय क्या होगा, जब विनाश होगा और हमारे सामने क्या क्या पड़ी होंगी। बाबा ने तो कई मुरली में कहा ना कि सामने लाशों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा।
तो उस समय मेरी स्थिति क्या होगी कि मैं बाबा की याद में सबको प्रकाश दे रहा हूं। कहीं मैं उनको देख के मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, हार्ट फेल तो नहीं हो रहा मेरा। तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में ले गए, कई बच्चे तो वहीं बेहोश हो गए। तो ऐसा तो नहीं हूं मैं। तो बाबा ने हमें क्या बनाया, मजबूत भी बनाया कि नष्टो मोआ स्मृति स्वरूप। फिर बाबा ने कहा जैसे सांप को कि मणि देख करके क्या देखते हो, सांप की तरफ नजर नहीं जाती ना, तो सिर्फ उसकी मणि पर ध्यान जाता। पूरा सांप है लेकिन मणि चमक रही है तो हमारा ध्यान कहां गया, सिर्फ मणि पर गया। तो ऐसे ही हम जब भी किसी आत्मा को देखें, किसी को भी ज्ञान सुना या किसी को भी देखें, तो उसकी चमकती हुई मणि को देखें, आत्मा को देखें, देह को ना देखें। देह क्या बताया बाबा ने कहा, बाबा ने कहा ये देह तो क्या सांप है। क्योंकि जब देह देखते हैं तो बुद्धि कहां जाती है, देह की तरफ जाती है, फिर क्या होती है, फिर गड़बड़ शुरू होती है। इसलिए हम हर एक को क्या देखें, चमकती हुई मणि, आत्मा चमक रही है। ये भी बाबा का बच्चा है, बहुत प्यारी आत्मा है, कितनी चमक रही है। तो बाबा ने कहा तो इस चीज का भी हमें अटेंशन सतह ही देना है, क्योंकि मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आएगा, अटेंशन स्वतः ही कहां जाएगा, आत्मा की तरफ जाएगा। तो मैं हर एक को आत्मा देखती हूं। आत्मा का पाठ पक्का करना है, क्योंकि पहला पहला पाठ यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और सारी आत्माएं हैं। 800 करोड़ आत्माओं को मैं इन सब का बड़ा भाई हूं और मैं इन सब आत्माओं को खुद भी आत्मा बन उड़ा के कहां ले जा रहा हूं, परम धाम ले जा रहा हूं। सारे मेरे भाई आत्मा भाई मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं सबको अपने पिता के साथ मिलवाने के लिए जा रहा हूं। बस सब आत्माएं हैं, बहुत प्यारी आत्माएं, बस यही सोचो। फिर बाबा ने कहा टीचर इसी सेवा के निमित्त हो, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। अब टीचरों का काम क्या है कि औरों को भी क्या कहना है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, यही स्मृति दिलानी है सबको। तो मैं आत्मा टीचर बन के यही सेवा कर रही हूं, मैं अपने आप को चेक करूं। बाबा ने फिर टीचरों के लिए कहा कि जो त्याग किया ना, लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि भाग्य बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा त्याग किया और उसके बदले भाग्य कितना मिला। बाबा ने कहा त्याग क्या किया, अब बाबा बता रहे हैं एक एक चीज का क्या त्याग किया टीचरों के लिए, कि सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। सफेद साड़ी कैसे बन गए, फरिश्ता बन गए। कहां हम कहां अटके हुए थे और कहां बाबा ने हमें फरिश्ता बना दिया, ब्यूटीफुल बना दिया, परियां बना दिया। और क्या चाहिए, बाबा ने कहा और क्या चाहिए। और बाकी खान पीन छोड़ा, बाबा ने कहा खान पीन छोड़ा तो ये तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना कि ये खाना छोड़ दो, क्योंकि कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर क्या कहता है, बच्चे ये खाना छोड़ दो, ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। तो खान पीन के लिए भी क्या बाबा ने सादा खिलाया ना, उससे क्या हुआ, हमारी हेल्थ अच्छी रही ना। तो बाबा ने कहा पहनना क्या छोड़ा, सिर्फ आजकल तो गहने के पीछे क्या चोर लग जाते हैं कि अगर बाबा ने सोने के लिए मना किया, वे सोना चांदी, कानों में कुछ नहीं छोड़ा। टीचरों को कोई टीचर बहन कोई कानों में गले में कुछ नहीं डालती। तो बाबा ने कहा अगर डालोगे तो चोर पीछे पड़ जाएंगे, तो चोरों से भी छुड़वा दिया। अच्छा किया ना जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया ना बाबा ने कहा। इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिला। तो मैं आत्मा चेक करूं, ये टीचरों के लिए नहीं, सब ब्राह्मण परिवार के लिए बात बाबा ने कही है कि अब तुम्हारा खान पान कैसा हो, तुम्हारे वस्त्र कैसे हो, तुम्हें कहीं अभी कोई और शौक तो नहीं है, सिंपल रहना है। फिर बाबा ने कहा कि हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख ही लहर आ जाती, अभी भी कहीं दुख की लहर तो नहीं आ जाती। बाबा ने कहा दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवार्थ रहते भी हो लेकिन कमल समान रहते हो। अब कहीं दुनिया में रहना भी है तो कैसे रहना है, कीचड़ भी कमल में रहता है लेकिन उसको कीचड़ चिपकता नहीं है, कमल अलग न्यारा और प्यारा रहता है। तो कोई दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। अब बाबा कहते हैं दुख की लहरें खत्म होगी, क्यों, क्योंकि हमें कौन मिला, भगवान मिला। दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। फिर बाबा ने कहा जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको और क्या चाहिए, और क्या उसका कोई बिगाड़ सकता है। बाबा ने कहा इसलिए फक्र में रहो कि हम परमात्म
छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन फक्र होना चाहिए। कौन सा? रूहानी फक्र होना चाहिए। बाबा कहते हैं जहां फक्र होता है ना, वहां विघ्न आ ही नहीं सकता। बाबा ने कहा या तो फिक्र होगा या फक्र होगा। बाबा ने कहा अगर आपके पास डनलप के गद्दे पर भी हो, लेकिन फिक्र है तो नींद नहीं आएगी, और फक्र में हो ना तो तुम्हें पत्थरों पर भी नींद आ जाएगी। बेफिक्र हो गए ना तो धरनी पर भी सो जाएंगे। जो मजदूर होता है ना, पूरे दिन कमाता है और रात को उसको कहीं सुला दो, बेफिक्र होकर सो जाता। और धनी आदमी क्या होता है, बिस्तर पे भी कितने डनलप के गद्दे हैं, लेकिन उनको फिक्र रहता तो उनको नींद नहीं आती। तो बाबा यही कह रहे हैं, कोई फिक्र तो नहीं है ना, वो तो बस बाहों का अपना तकिया बना लेते हैं और नींद आ जाएगी। बाबा ने कहा जहां प्यार है ना, वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार के भोजन लगेंगी। और जहां प्यार नहीं है ना, वहां ब्रह्मा भोजन भी और कोई प्यार से न खिलाए तो वहां फिर वो खाना भी अच्छा नहीं लगा। बाबा ने आज बताया कि दाल रोटी तो तुम्हें अंत तक मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम बेफिक्र बादशाह हो। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं बेफिक्र बादशाह हूं, हर हाल में मैं सदा बेफिक्र रहती हूं। बाबा ने कह दिया कि भोजन लास्ट में दाल रोटी मिलेगी, 36 प्रकार का भोजन ना मिले, लेकिन वो दाल रोटी में भी इतना स्वाद होगा कि वो 36 प्रकार के भोजन से भी अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है कि बेफिक्र बादशाह हो गए हो। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। फिर बाबा ने कहा जैसे परछाई होती है ना, परछाई आपके पीछे पीछे आती है। अगर आप परछाई को पकड़ोगे तो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन आप उल्टे हो जाओगे तो परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। तो ऐसे ही क्या करना है, धन के पीछे नहीं भागना किसी चीज के, बस मुझे क्या, बाबा मेरे साथ है, बेफिक्र बादशाह। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गई। यही ब्राह्मण जीवन है। बाबा ने बता दिया कि ब्राह्मण जीवन क्या है, हर हाल में खुश रहना, खाना खुशी से, पीना खुशी से, रहना खुशी से, बोलना खुशी से, सोना खुशी से, काम करना खुशी से, आंख खुले तो भी खुशी से। वाह मुझे बाबा ने उठा दिया, वाह बाबा गुड मॉर्निंग, सवेरे उठते ही वाह बाबा आप मेरे से मिलने आए हो, वाह बाबा हम आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। तो कितना अच्छा जीवन ब्राह्मण जीवन बना दिया मुझे आत्मा का, आराम ही आराम। बाबा ने फिर कहा कि जो आज्ञा पालन करता है ना, चाहे किसी भी करता है, एक ने कहा दूसरे ने माना। अब बाबा ने कहा कि आज्ञा क्या, कोई भी आज्ञा दे, बाबा कहते हैं ना मालिक सो बालक और बालक सो मालिक, कहां बालक बनना और कहां मालिक बनना। तो यहां भी बाबा ने कहा किसी ने आज्ञा करी और उसका हमने पालन किया, एक ने कहा और दूसरे माना, तो खुशी होती है। और दिल से भी क्या होता है, एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। अब अगर हम बड़ों का या कोई भी कहना मान लें, कोई कहे और हम उसका कहना मान लें श्रीमत के हिसाब से, तो हमें भी खुशी होती है और वो दिल से दुआएं देता है। बाबा ने कहा कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना। अब कोई भी आत्मा आके कह दे कि यार ये बहुत अच्छा है, तो दुआएं होती हैं ना, वो तो हमें दुआएं मिलती हैं। मैं सारा दिन में कितनी दुआएं लेता हूँ, हर आत्मा से दुआएं लेता हूँ। दुआएं कब मिलेंगी, जब मैं उनका हर कार्य करूंगी जो भी वो कहें, लेकिन कार्य भी कैसे करना, श्रीमत के हिसाब से। बाबा कहते हैं अगर कहते हैं यह बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना, तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। डॉक्टर भी कहता है ना, कोई बीमार हो, मरने वाला, तो भाई मैंने दवाई तो दे दी है, अब असर क्या करेगी, अब दुआ करो, दुआ का सबसे ज्यादा असर होता है। तो बाबा ने कहा उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया, लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं। ये जो दुआएं हैं ना बहुत मदद करती हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इसलिए सब आत्माओं से दुआएं लेते रहना, दुआएं लेते रहना। फिर बाबा ने कहा चाहे किसी भी कार्य के लिए आए हो, आए तो हो ना, यह भी याद रखना कि परमात्म स्थान पर किसी भी कारण से, चाहो देखने के हिसाब से आए हो भी आए गए, जाने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से आए हो, देखने के हिसाब से आए हो, तो पांव तो रखा ना यहाँ, उसका भी फल जमा हो गया। यह भी कम भाग्य नहीं है। मधुबन में विदेशी भाई बहन आए, बाबा ने कहा चाहे किसी काम के लिए आए हो ना,
ये भी भाग्य से कम नहीं है। तो कितना बड़ा भाग्य है कि हमें मधुबन बुला दिया बाबा ने। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मेरा भाग्य है, मुझे बाबा मधुबन में बुलाता और मैं भाग के मधुबन पहुंच जाता हूं बाबा के पास 1 सेकंड में। बस मैं आत्मा फरिश्ता बन मधुबन पहुंच गई, चारों धाम की यात्रा कर रही हूं। बाबा मेरी उंगली पकड़कर मुझे चारों धाम की यात्रा करा रहे हैं। रोज सारा दिन में कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा तो कितनी बार यात्रा कर लो मधुबन की। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे सिद्धि स्वरूप भव, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। अब पुरुषार्थ कैसे करना है? यथार्थ विधि से सदा आगे बढ़ना। बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है, अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। सिर्फ पुरुषार्थ की विधि कितनी आसान कर दी बाबा ने। बाबा ने कहा सबको अनेक मेरे को क्या करना है, सबको बस क्या कहना, मेरा कहां कहना है, सिर्फ मेरा तो एक बाबा, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूलने कि मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। जो मेरा होता है ना उसको याद नहीं करना पड़ता। तो मेरा कौन है? मेरा तो एक बाबा है। बाबा ने कहा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। जितना बाबा को दिल से याद करेंगे, मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा ने कहा तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। जब मेरा बाबा है ना तो हर तरफ से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे, सब पीछे हट जाएंगे, कैसी भी परिस्थितियां आएंगी सब पार होती जाएंगी। बस एक ही पुरुषार्थ है, सब पुरुषार्थ का एक ही विधि। क्या बताई बाबा ने? कहा कि बस सब अनेक मेरे को परिवर्तन करके मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, खो जाओ। मेरा बाबा परम धाम में मैं आत्मा बाबा के साथ चिपक गई हूं। बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं और मैं आत्मा सर्व शक्तियों और सर्व गुणों से भरपूर बाबा से लेकर सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं को, प्रकृति को शक्तियां दे रही हूं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बताया कि माया जीत बनना है ना तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। अगर माया जीत बनना है तो स्नेह तो रखना ही है, लेकिन स्नेह के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। जब आत्मा में ज्ञान आता है ना तो ही सारे काम होते हैं। तो ज्ञान का फाउंडेशन भी मजबूत बनाना, तब हम क्या करेंगे? माया जीत बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव कराया कि कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। अब बाबा ने तो हमें यही सिखाया कि बच्चे सदा सब आत्माओं को प्यार दो, आत्माओं से प्यार करो, देह से नहीं। और जितना हम संबंध संपर्क में आत्मा समझ सबको रूहानी प्यार देंगे तो वो रूहानी प्यार क्या है? लवली प्यार हो जाएगा। और मैं बाबा से क्या ले रही हूं? क्योंकि बाबा जो सभी बच्चों को क्या करते हैं? प्यार देते हैं। तो मैं आत्मा भी अभी, बाबा ने कहा अभी आप बच्चे बाप के लव में लीन रहो, तो मैं बाबा के प्यार में कितना लवलीन रहती हूँ। और औरों को भी क्या करना है कि आप समान बाप समान बना देती है ये चीज। जितना औरों से हम आत्माओं से प्यार करेंगे तो प्यार की निशानी क्या है? कि आप समान बनाना और बाप के समान बनाना। तो मैं आत्मा आज सारा दिन चेक करूं कि बाबा ने कितनी स्मृतियां दिलाई, एक एक स्मृति। तो मैं आत्मा उन स्मृतियों में खोकर क्या करूं? बस बाबा के साथ रह के हर कर्म करती रहूं। ओम शांति, ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते चारों धाम की यात्रा करते हुए
बाबा के साथ सारे विश्व में गुणों और शक्तियों की किरणें फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चमकती हुई मणि हूँ, मणि हूँ, मणि हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।